अस्सलामुअलैकुम GTV न्यूज़ के साथ मैं हूं माजिद अली खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वतन वापस आ जाएंगे। सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साबिक वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना था कि शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ से इलेक्शन पर मुशावरत की। नवाज शरीफ की वापसी पर गिरफ्तारी पर कोई बात नहीं कर सकता। नून लीग में तकसीम का कोई इल्म नहीं। प्योरली जो है इलेक्शन स्ट्रेटजी के ऊपर बात हुई कि हमने इलेक्शन स्ट्रेटजी क्या तैयार करनी है और आने वाले दिनों में जो है हो सकता है मियाँ साहब ने 21 अक्टूबर को आना है, हो सकता है फिर ज़रूरत पड़ जाए हमें जाके वहाँ पे मुशावरत करने की। इंशाअल्लाह ताला वो 21 को आ जाएंगे। सकते बिलकते अवाम पर एक और महंगाई बम गिराने की तैयारी कर ली गई। के इलेक्ट्रिक ने कराची वालों पर जुल्म की इंतहा कर दी। महंगी तरीन बिजली मजीद महंगी होने का इम्कान है। के इलेक्ट्रिक सारिफिन के लिए बिजली 4 रुपये 45 पैसे महंगी करने की मंजूरी दे दी गई। नेपरा ने कराची के लिए बिजली महंगी करने का फैसला नोटिफिकेशन के लिए वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। के इलेक्ट्रिक सारिफिन से इजाफी वसूलियाँ अक्टूबर और नवंबर 2023 में की जाएंगी। के इलेक्ट्रिक के लिए 1 रुपये 49 पैसे से 4 रुपये 45 पैसे फी यूनिट तक बिजली महंगी करने की मंजूरी दी गई है। नेपरा ने वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर इजाफे की मंजूरी दी। नेपरा ने अपना फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। वफाकी हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन जारी होने के बाद इजाफे का इतलाक हो जाएगा। दूसरी जानिब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा और मुल्की मुआशी सूरत हाल के बायस गरीब की सवारी मोटरसाइकिल महंगी होने से मोटरसाइकिल के कारोबार से वाबस्ता अफराद मुतासिर होने लगे। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद फैज़ान खान से। फैज़ान बताइए। घर में बढ़ती महंगाई और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे के बाद जो मोटरसाइकिल के कारोबार से वाबस्ता अफराद है वो काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। उनका कारोबार जो है वो काफ़ी हद तक जो है मुतासिर हो गया है। इस वक्त में ऐसा यहाँ पे एक मोटरसाइकिल डीलर मौजूद है, इनसे जानते हैं कि किस हद तक जो है मोटरसाइकिलों की ख़रीदारी में कमी आई है। जी बताइएगा, किस हद तक जो है मोटरसाइकिलों की ख़रीदारी कमी आ गई है? कौन सी मोटरसाइकिल कितने रुपये की यहाँ पर फ़रोख्त हो रही है? पहले जो था यूनिक मोटरसाइकिल मिल रहा था, समझ गया, यूनिक मोटरसाइकिल मिल रहा था 50,000 रुपया 55,000 रुपया का मिल रहा था। आजकल जो है वही मोटरसाइकिल 1,10,000 का मिल रहा है। दिन पर दिन पेट्रोल महंगा हो रहा है या फिर कारोबार बिल्कुल ख़राब हो रहा है। जी बिल्कुल, जैसा आप इसका यही कहना है कि कारोबार जो है वो मुकम्मल तौर पे जो है वो ख़त्म हो चुका है। मोटरसाइकिलों की कीमतों में 100% तक इजाफा हो चुका है, जिसके बाद जो दुकान का किराया है अब वो अदा करना भी जो है मोटरसाइकिल के जो शोरूम मालिकान हैं उनके लिए मुश्किल हो गया है। जी कोयटा के बाद रुख करेंगे सियालकोट में महंगाई के असरात लेडीज टेलरिंग पर नुमायां होने लगे। शादियों के सीजन में भी टेलर्स हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। मजीद जानते हैं रमीज़ हुसैन खान से। रमीज़ बताइए। में बढ़ती हुई महंगाई ने हर तबका फिगर के लोगों को परेशान करके रख दिया है। मैं इस वक्त एक टेलरिंग शॉप के ऊपर मौजूद हूँ, जहाँ पर जो टेलर हजरात हैं वो काम ना होने की वजह से काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त टेलर भाई मौजूद हैं। भाई आप ये बताएं कि इस महंगाई का आपके काम के ऊपर कितना असर हुआ है? हमारा काम तो बिल्कुल ज़ीरो जा रहा है। पहली तो बात ये है। दूसरी बात ये है तो हमने काम ना होने की वजह से बिल कराया कोई चीज़ नहीं दे सके, तो वो मेरे कारीगर हैं जो मेरे मुलाजिम हैं वो उनको फ़ारिग करना पड़ गया। कि जैसे आपने सुना, इनका ये कहना था कि ये शादी के सीज़न है लेकिन महंगाई की वजह से ग्राहक ना होने के बराबर है, बल्कि जो बारी बरकम बिजली के बिल हैं उन्होंने इनकी कमर को भी तोड़ कर रख दिया है। बल्कि इन्होंने अपने दुकान के जो कारीगर हैं उनको भी फारग किया है। कारीगर बेरोज़गार होने की वजह से मुल्क में जो है वो गुर्बत की शरह बढ़ेगी। जी रुख करेंगे पेशावर का। पेशावर में गैस की बदतरीन लोड शेडिंग ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, जिसने घरेलू सारिफिन की मुश्किलात में इजाफे के साथ साथ कारोबारी हजरात का काम भी मुतासिर कर दिया है। मजीद जानते हैं GTV न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल करीम से, जो इस वक्त एक दूध फरोश की दुकान पर मौजूद हैं। अब्दुल करीम, आगाह कीजिएगा। में मुसलसल गैस लोड शेडिंग की वजह से घरेलू सारिफिन तो परेशान थे ही, मगर जो पेशावर के दूध फरोश है उनका जो काम है वो भी बुरी तरह से मुतासिर हो रहा है, क्योंकि इनका जो काम है वो तो पूरी तरह जो है वो गैस पे चलता है और एक तरफ LPG जो है वो महंगा होता जा रहा है। तो इनसे बात करते हैं, क्या कहेंगे, काम कितना मुतासिर हुआ है? हमारा सारा काम गैस पर होता है। मुसलसल हमारा तीसरा चौथा महीने गैस नहीं आ रहा है, LPG महंगा हो रहा है और हम ये नहीं बर्दाश्त कर सकते। ये जी हमने ये दरख्वास्त दे दी है, मगर
इस दरख्वास्त पर ये लोग अमल दरामद नहीं कर रहे, अगर ये नहीं होता तो हम मजबूरन हमें एहतजाज करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, जैसे कि आप देख रहे हैं ये पेशावर के दूध फरोश थे जिनका कहना है कि यहाँ पर तकरीबन 3 महीने से गैस नहीं है, जिसकी वजह से इनका जो कारोबार है वो मुतासिर होता जा रहा है। और ये लोग जो है सुई गैस काम को दरख्वास्त भी दे चुके हैं, लेकिन अब तक उस पर कोई अमल नहीं हुआ। और ये लोग इनका ये भी कहना है कि अगर यहाँ पर गैस का मसला हल नहीं होता तो ये लोग एहतजाज के लिए निकलेंगे। जी। अहमदपुर शर्किया में अद्वियात की कीमतों में इजाफे से शहरी शदीद मुश्किलात से दोचार हो गए। शहरियों का कहना है कि पहले ही महंगाई ने जीना मुहाल किया हुआ है, अब मरीजों के लिए अद्वियात भी लेना मुश्किल हो गया। मजीद बताएंगे आसिफ अवान। जी आसिफ। इस वक्त अहमदपुर शर्किया में मौजूद हूँ, जहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि मुल्क के दीगर शहरों की तरह अहमदपुर शर्किया में भी मेडिसिन की कीमतों में मुसलसल इजाफा होने को दिखाई दे रहा है। मेरे साथ इस वक्त मेडिकल स्टोर के मालिकान मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। बताइएगा कौन सी मेडिसिन की कीमतों में इजाफा किया गया है और कारोबार कैसे चल रहा है? जी, तमाम मेडिसिन बहुत महंगी हो चुकी हैं। एक तो हमारा कारोबार ठप होकर रह गया है, 50% दवाइयों के रेट जो है ना बढ़ गए हैं। जैसा कि वेलोसेफ सिरप है 200 का था 433 रुपए का हो गया है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना है, स्टोर मालिकान का कहना है कि 50% मेडिसिन की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। कारोबार बंद है, मौशत भी तबाह हो चुकी है, लिहाजा हुकूमत को चाहिए महंगाई पर कंट्रोल करे। जी। और आपको बताएं, आंखों को मुतासर करने वाला मर्ज आशूब चश्म तेज़ी से फैलने लगा। अब तक 4 लाख रजिस्टर्ड मरीज, जबकि रोज़ाना 30,000 अफराद इस मर्ज से मुतासर होने लगे। हुकूमत पंजाब ने स्कूल में छुट्टियों का, जबकि सरकारी दफातर में मुतासरा मुलाजमीन को घर में आराम करने की हिदायत कर दी है। तिब्बी माहिरीन क्या कहते हैं, तफसीलात लाहौर से वकार शौकत की रिपोर्ट में देखते हैं। घर से बाहर निकलने से पहले चश्मा पहन लीजिए, क्योंकि आंखों को मुतासिर करने वाला मर्ज आशूब चश्म तेजी से फैल रहा है। हजूम वाली जगह, स्कूलों और दफातर में एक से दूसरे शख्स में ये वबा तेजी से फैल रही है। महकमा सेहत के मुताबिक ये मर्ज पंजाब में हर रोज 30,000 अफराद को अपनी लपेट में ले रहा है। ये ज़्यादातर वायरस की वजह से है और ये जो है एलर्जी की वजह से भी हो सकती है, लेकिन हम जो ज़्यादातर केसेस देख रहे हैं वो वायरस के है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि मर्ज कोरोना की तरह एक से दूसरे फर्द में तेजी से मुंतकिल हो रहा है। ये मर्ज चंद रोज में मौसम में तब्दीली के साथ वबा खत्म हो जाएगी। अगर ज़्यादा सीवियर डिजीज़ है तो उसके लिए जो है वो डॉक्टर से रजू करें और दवाई का इस्तेमाल करें। ज़्यादा से ज़्यादा हाथों को और मुँह को धोएं। हुकूमत ने एहतियाती तौर पर सरकारी दफातर में मुतासरा अफराद को छुट्टियों पर जाने की हदायत भी कर दी। कैमरामैन अली हुसनैन के साथ वकार शौकत, GTV न्यूज़, लाहौर। हैदराबाद में वासा की नाअहली ने शहरियों को कई अशरों पीछे धकेल दिया। अक्सर इलाकों के घरों में मौजूद वाटर सप्लाई की लाइनों में या तो पानी बिल्कुल नहीं आता, और अगर आता है तो स्याही माइल और बदबूदार, जो किसी भी तरह से नाकाबिल इस्तेमाल है। मजीद जानते हैं आमिर जैदी से। आमिर, बताइए। जी बिल्कुल, पीने का साफ पानी लतीफ़ाबाद के इलाका मकीनों का देरीना मसला है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हैदराबाद के लतीफ़ाबाद नंबर 11 यूब कॉलोनी में, जहाँ पानी जो है वासा की जानिब से फराम नहीं किया जा रहा है। इलाका मकीन जो है वो सरापा एहतजाज है। मेरे साथ इलाके की कुछ ख़वातीन मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं कि पानी कब से नहीं आ रहा है और आता है तो किस तरह पानी आता है। यहाँ पर पानी बहुत कम आता है, अगर आता भी है तो बदबूदार पानी आता है। लेकिन ये कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो कैन इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है कि एक तो महंगाई है, ऊपर से नहाना धोना खाना पीना सेहत भी मुतासिर करता है ये गंदा पानी। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि लतीफ़ाबाद का यूब कॉलोनी का जो इलाका है, कई सालों से यहाँ पानी नहीं आ रहा है। अगर कभी पानी आ भी जाता है तो वो गंदा और गटर का पानी, बदबूदार पानी होता है, जिसको ये इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये इस महंगाई के दौर में भी जो है बाजार से पानी खरीद कर पीने पर मजबूर है। जबकि लतीफ़ाबाद में जो है फिल्टर प्लांट भी लगाया गया था, उसका इफ्तिताह भी किया गया था, लेकिन उसके बावजूद लतीफ़ाबाद के जो इलाका मकीन है वो अब तक पानी के लिए तरस रहे हैं। जी। और जंगल में मंगल तो आपने सुना होगा। आज आपको हंसते बसते शहर में सुनसान रेलवे स्टेशन दिखाते हैं, जो पहाड़ों के दामन और घने जंगलात में वाक़ है। यहाँ हर वक्त सुकूत का आलम रहता है। जब ट्रेन आती है तो हल्की फुल्की चहल पहल होती है। रौनकें कम ही सही, मगर ये स्टेशन अपनी मिसाल आप है। इस्लामाबाद से मकसूद मुंतज़िर की रिपोर्ट देखिए। ये है वफाकी दारुल हुकूमत का अकलौता मरगला स्टेशन। रेलगाड़ी का ये आखिरी पड़ाव सेक्टर H9 और I9 के दरमियान वाक़ है। शहर के मिजाज की तरह खामोश इस स्टेशन पर न खोंचा फरोशों की आहोकार है, न सुर्ख वर्दी पहने कुलियों की धक्कम पे। बस एक सुकूत का आलम रहता है, जो सिर्फ रेल की आमद पर चंद लम्हों के लिए टूटता है।
पहाड़ के दामन में वाक़ई ये रेलवे स्टेशन जितना सुनसान है इतना ही खूबसूरत भी। ये स्टेशन से ज्यादा सैरगाह है, इसीलिए तो ये पहली बार देखने वालों को अपना गर्विदा कर लेता है। पिकनिक के लिए आया था 15 दिन के लिए, अभी कराची जा रहा हूँ। इसका बेहतरीन सफर है, जबरदस्त सफर है और VIP सफर है। ये रेलवे स्टेशन 1969 में कायम हुआ। यहाँ रेलगाड़ी गोली की रफ्तार से आती है और मुट्ठी भर मुसाफिरों को उठाकर वापस लौट जाती है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई और मैं लाहौर जा रही हूँ और ये मेरा फर्स्ट टाइम है ट्रेन में ट्रैवल करने का। अगर आपको तन्हाई मुयस्सर ना हो और सुकून की तलाश में हो तो इस दिलचस्प मकाम का रुख जरूर करें। यहाँ रेल की चकचक की आवाज के साथ परिंदों की चहचहाहट सुनाई देगी और फितरत का साज भी। और अभी आपको अपडेट करेंगे, लेस्को रीजन के 5 अजला में रिकवरी मुहिम जारी है। 936 डिफॉल्टर से 3 करोड़ रुपए से जायद की वसूली कर ली गई। तफसीलात वहीद गुज्जर से जान लेते हैं। वहीद, किन किन इलाकों में कार्रवाइयाँ की गई हैं, आगाह कीजिएगा। जी देखिए, लेस्को रीजन में 5 इजला में जो है रोजाना की बुनियाद पर न सिर्फ बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है बल्कि रिकवरियों का सिलसिला भी जारी है। आज 15वां रोज है। 15वें रोज में चीफ इंजीनियर की तहसीलदारों की मुआवनत के साथ जो रिकवरी का सिलसिला जारी है। मैं बताता चलूं कि नार्दर्न सर्कल में 94 डेट डिफॉल्टर से 3.04 मिलियन और ईस्टर जो सर्कल है उसमें 93 डेट डिफॉल्टर से 5.47 मिलियन की रिकवरी की गई। इसी तरह सेंट्रल सर्कल की अगर बात की जाए तो 141 डेट डिफॉल्टर से 5.19 मिलियन की और साउथ सर्कल में 40 डिफॉल्टर से 2.08 मिलियन की रिकवरी की गई। तो कहा जाता है कि रोजाना की बुनियाद पर तमाम सर्कल में 5 इजला में जो है रिकवरी का सिलसिला भी जारी है। और लेस्को के तर्जमान राय मसूद खैर का कहना है कि रिकवरियों के हवाले से कई जगहों पर मज़ाहमत का भी सामना करना पड़ता है, मगर चूंकि पुलिस साथ होती है, तहसीलदार साथ होते हैं, तो जिनकी ने भी रिकवरी जो है अभी इंडक्ट नहीं करवाई वो फौरी तौर पर जो है डेट डिफॉल्टर या फौरी तौर पर अपनी रकम जमा करवा दें। इस वक्त जारी है। वहीद गुज्जर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। कराची में वालिदैन बच्चों की हिफाजत खुद करें क्योंकि शहर में बच्चों के अगवा और गुमशुदगी के वाक़यात में ख़तरनाक हद तक इजाफा हो गया। रवां साल 9 माह के दौरान 900 बच्चे लापता हुए, जिनमें 640 बच्चों को रिकवर करा लिया गया, मगर 250 से ज़ायद बच्चे और बच्चियाँ अब भी लापता हैं। कराची में 9 माह के दौरान 900 बच्चे लापता हो गए। अगवा और पुरस्रार तौर पर लापता के वाकयात खतरनाक हद तक बढ़ गए। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक लापता बच्चों में 640 से जायद बच्चों को रिकवर किया गया। 250 से जायद बच्चों और बच्चियों के वालिदैन अब भी अपने जिगर गोशों की तलाश में खाक छान रहे हैं। लापता बच्चों में 200 बच्चे और 50 से जायद बच्चियां शामिल हैं। सबसे ज्यादा बच्चे जिला शर्की से गायब हुए। रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी में 98 बच्चे गुमशुदा हुए, फरवरी में 112, मार्च में 85, अप्रैल में 48, मई में 91, जून में 132, जुलाई में 111, अगस्त में सबसे ज्यादा 155 बच्चे और सितंबर में अब तक 60 बच्चे लापता हो चुके हैं। ज्यादातर बच्चों के लापता होने के वाकयात गुलशन इकबाल, बल्दिया टाउन, औरंगी टाउन, महमूदाबाद, नुमाइश, माड़ीपुर, कोरंगी, गुलिस्तान जौहर के मुख्तलिफ इलाकों में रूनुमा हुए। आला अफसरान के दौरे, IG के इजलास और पुलिस की फुर्तियां सब धरी की धरी रह गईं। लाहौर में गुज़िश्ता 24 घंटों में 600 के करीब मुख्तलिफ वारदातें रिपोर्ट हुई। तफसीलात लाहौर से वकार शौकत की रिपोर्ट में देखिए। लाहौर पुलिस की नाकस कारकर्दगी, शहर में चोरी, डकैती, छीना चपटी और दिगर वारदातों में कमी की बजाय इजाफा। डॉल्फिन फोर्स पीरू समेत दिगर फोर्सेस की नाकामी, नाअहल सेफ सिटी के दावे हवा। एक दिन में 577 वारदातें रिपोर्ट। ये जुर्म इतने बढ़ गए हैं कि पुलिस कुछ नहीं करती। पुलिस सिर्फ कर रही है सिगरेट पीने वाला फाड़ लिया, चरस पीने वाला फाड़ लिया। शहरियों का पुलिस की कारकर्दगी पर मिला जुला रद्द अमल। हमारी साइकिलें मोटरसाइकिलें चोरी हो रही हैं, हमारे घरों में मोबाइल चोरी हो रहे हैं। ये हमारे कैसे पुलिस है पंजाब की। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक शहर में असले के जोर पर छीना झपटी, 4 अफराद से लाखों की नकदी और मोबाइल फोन छीन लिए, जबकि मुख्तलिफ शाहराहों पर 64 मोटरसाइकिलें और 6 दिगर गाड़ियां चोरी कर ली गयी। कैमरामैन अली हुसैन के साथ वकार शौकत, GTV न्यूज लाहौर। मुल्तान से खबर शामिल करेंगे। मुल्तान के सरकारी अस्पतालों के सिक्योरिटी गार्ड्स गुंडे बन गए। निश्तर अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड की जानिब से मरीजों के लवाहिकीन को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। सिक्योरिटी गार्ड्स की अस्पताल में एक शख्स को लातों मुक्कों से मारते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। शहरियों ने तशद्दुद करने वाले गार्ड को गिरफ्तार करके उसके खिलाफ महकमाना कार्रवाई का मुतालबा कर दिया।
लाहौर की मुतादिद मरकजी शाहराहों का बुरा हाल, तरक्याती कामों का अधूरा छोड़ा जाना मुकम्मल बन गया। शहर की मसरूफ़ तरीन शाहरा एम्प्रेस रोड गुज़िश्ता कई माह से टूट फूट का शिकार है। सड़क के अतराफ़ में तरक्याती काम मुकम्मल ना हो सका, शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तफसीलात वहीद गुजर से जान लेते हैं। वहीद, सूरत हाल से आगाह कीजिएगा। अजय, देखिए शहर की सूरत हाल यह है कि शहर में बड़े बड़े मनसूबे तो इस वक्त चल रहे हैं, जिनमें अंडर पासिस हैं या ओवरहेड ब्रिज पर काम हो रहा है, मगर जो छोटे तरक्याती काम हैं इनकी निस्बत उन पर जो है काम उस पर बिल्कुल जो है इंतजामिया की नज़र नहीं है। हमने देखा कि शहर की जितनी भी बड़ी बेन शाहराह हैं जहाँ पर भी तरक्याती काम पाइप डालने के हवाले से या तार डालने के हवाले से शुरू किया जाता है, उसको अधूरा छोड़ दिया जाता है। मेरे अक्का में आप देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन बाबर अगर आपको दिखाए, आप देख सकते हैं कि कितना यहाँ पर पानी जमा है, रोड टूट फूट का शिकार है और ये इंतहाई मसरूफ़ तरीन रोड है। इस रोड के हवाले से बताऊँ कि इस एम्प्रेस रोड पर हम मौजूद हैं। यहाँ पर रेलवे हेडक्वार्टर भी है, नुलखा लंडा बाजार भी है, इसी तरह ये रोड जो है रेलवे स्टेशन पर भी जाता है, तो पुलिस लाइन भी जो है इसी रोड पर। तो यहीं से अंदाजा लगा सकता है कि ये रोड इंतहाई मसरूफ तरीन रोड है और आज चूंकि बच्चों को छुट्टी है इसलिए यहाँ पर इतना रश नहीं है, मगर यहाँ पर जब स्कूल खुलते हैं या नुलखा बाजार यहाँ पर लग जाता है, यहाँ से पैदल चलना भी मुश्किल होता है, मगर इंतजामिया मुकम्मल तौर पर इसको नज़रअंदाज किए हुए हैं। दोनों साइडों से ये रोड जो है अतराफ से टूट फूट का शिकार है। शहरों के सवाल से कहना है लाहौर की मुतादिद मरकजी शाहराहों का बुरा हाल है। वहीद गुज्जर लाहौर से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। और कराची महमूदाबाद रेलवे ग्राउंड खस्ता हाली का शिकार है। महकमा रेलवे की जानिब से चंद माह कबल लगाई गई ग्रिल्स भी मनशियात के आदी अफराद ले उड़े। ग्राउंड अदम तवज्जही के बायस गंदगी के ढेर में तब्दील हो गया। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मलिक जुनेद ग्राउंड में मौजूद हैं, मजीद उनसे जानते हैं। जुनेद, बताइए। बिल्कुल, मैं इस वक्त महमूदाबाद के रेलवे ग्राउंड में मौजूद हूँ, जो वायरलेस ग्राउंड के नाम से मशहूर है। इस ग्राउंड की अगर बात करूँ तो चंद माह कबल जो है रेलवे इंतज़ामिया की जानिब से इस ग्राउंड के अतराफ़ में जो है ग्रिलें लगाई गई थी। जो नशे के जो आदी अफराद हैं उनकी जानिब से जो है इन ग्रिलों को जो है काट कर फ़रोख्त करना जो है वो शुरू कर दिया गया है। मैं इस वक्त अपने कैमरामैन अदील शरीफ को अगर कहूँ कि यहाँ पर जो रेलवे की जो पुरानी इमारतें हैं वो इस वक्त खंडरात का मंजर पेश कर रही हैं, जिसमें जो है नशे के आदी अफराद जो है बैठ कर जो है नशा करते हैं और जो है जिसके बाद जो ग्राउंड की जो ग्रिल्स हैं उसको जो है काट कर जो है उनकी जानिब से फ़रोख्त किया जाता है। पुलिस की जानिब से और इंतज़ामिया की जानिब से अभी तक जो है नशे के जो आदी अफराद हैं इनके हवाले से जो है किसी भी किस्म की जो है हिकमत अमली जो है अभी तक जो है मंजर-ए-आम पर नहीं आई है, ना ही जो है इनके ख़िलाफ़ कोई क्रैक डाउन किया जा रहा है। जो नशे के जो आदी अफराद हैं वो कराची का जो स्ट्रक्चर है उसको जो है इंतहाई जो है नुकसान पहुंचाते हुए जो है नज़र आ रहे हैं। जी, पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल में 20वें रोज़ ऐसा खेल पेश किया गया जिसमें मुआशरे के तज़ादात, तासुबात और बुनियादी मसाइल हंसते हंसाते पेश किए गए। ख्वाबों की दुनिया और मुल्की हालात हाजरा पर मुश्तमिल थिएटर प्ले पेश किया गया। अजहर सैयद की रिपोर्ट देखिए। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में जारी पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल के 20वें रोज खेल नॉक्टर्नल पेश किया गया। हुक्मरानों के हाथों रियाया का इस्तेहसाल, सियासी जमातों के वादे, ज़राए अबलाग की मजबूरियां और ख्वाबों की हकीकत पर मबनी खेल पेश किया गया। बगैर कुछ कहे वो कुछ कहा गया, जिसने बहुत कुछ ऐसा समझाया जो लफ्जों में समझाना नामुमकिन है। फनकारों की जानदार अदाकारी पर शुरा दाद दिए बगैर ना रह सके। आर्टिस्ट डिड अ फैबुलस जॉब और उसमें ह्यूमर भी थी। आपको ऑडियंस के रिएक्शन से भी पता चल रहा था कि वो हम एक नए तरीके से अपनी कहानी को बयान कर सकें। और बाकी जहाँ तक एक्सपीरियंस का ख्याल है तो ऐसे प्लेस करने में बहुत मज़ा आता है। पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल में आज सहाफ़ी, मुसन्निफ, थिएटर राइटर इमरान असलम का लिखा खेल आर्ट और आटा पेश किया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद इकबाल के साथ अजहर सैयद, GTV न्यूज़, कराची। बलूचिस्तान भर में बिजली चोरों और नादहंदगान के खिलाफ कैस्को का कड़ा एक्शन जारी है। लोरालाई में दौरान कार्रवाई नादहंदगान के 26 ट्रांसफार्मर्स और 8 गैर कानूनी ट्रांसफार्मर्स उतार लिए गए। इसी पर बात करते हैं ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर से। बुशरा, बताइए क्या अपडेट्स हैं? कार्रवाइयाँ जो बलूचिस्तान भर में जारी हैं। लोरालाई में कार्रवाई के दौरान DG खान रोड पर वाक़ सरदार सिकंदर हयात
खान की एक मार्बल फैक्ट्री से बिजली चोरी के इल्जाम में निकली है और इसी का कनेक्शन से जो है एक पेट्रोल पंप और ज़ेरे तामीर होटल में भी डायरेक्ट बिजली लगाई गई थी। कैस्को की टीम ने यहाँ से ट्रांसफार्मर उतारने की कोशिश की तो फैक्ट्री के मुलाजमीन की जानिब से मरम्मत करते हुए रोड ब्लॉक कर दिया और ट्रांसफार्मर ना उतारने दिया। मौके पर मौजूद अमले के साथ उन्होंने बदतमीजी भी की और स्टाफ को संगीन नताइज की धमकियां दी। ताहम कार्रवाई के दौरान जो नादहिंदगान के 26 ट्रांसफार्मर और 8 गैर कानूनी ट्रांसफार्मर उतार लिए गए हैं, जबकि पशीन चमन खानोजई से 24 बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई जो है वो की जा रही है। लोरालाई, शोब, हरनाई, दुक्की, कोहलू और किला सैफुल्ला में 8 नादहिंदगान के ट्रांसफार्मर जबकि 3 गैर कानूनी ट्रांसफार्मर उतार लिए गए हैं। बहुत शुक्रिया बुशरा कमर। मरी की होनहार तालिबा इल्सा तारिक सत्ती ने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में वर्ल्ड डिस्टिंक्शन का एजाज़ हासिल करके अपना मुल्क का नाम रोशन कर दिया है। इलाके ढांचा से ताल्लुक़ रखने वाली होनहार तालिबा ने यह एजाज़ लेकर जनूबी एशिया की पहली तालिबा होने का रिकॉर्ड भी बनाया। शानदार कामयाबी के बाद प्रिंस एनी और किंग चार्ल्स से मुलाकातें भी की। होनहार तालिबा को बर्मिंघम पैलेस में खुसूसी दावत पर मदऊगी किया गया, जबकि तालिबा को यूनिवर्सिटी में मेंबर ऑफ बोर्ड ट्रस्टी के 3 साल के लिए इजाफी ओहदे से भी नवाजा गया। खेलों के मैदान से खबर शामिल करेंगे। पाकिस्तान और भारत दोनों ममालिक के अवाम क्रिकेट के आशिक। क्रिकेट ने नफरतों की धूल हवा में उड़ा दी। पाकिस्तानी टीम का हैदराबाद दक्कन में वालिहाना इस्तकबाल राजीव गांधी एयरपोर्ट नारों से गूंज उठा। मोहब्बत का ये अंदाज तमाम पाकिस्तानियों के लिए खुशगवार हैरत का बायस बन गया। सोशल मीडिया पर क्लिप्स वायरल हो रहे हैं। सिर्फ एयरपोर्ट ही नहीं, जब टीम होटल पहुंची तो भी यही सूरत हाल रही। मोहब्बत का ये सिलसिला पाकिस्तानी टीम के साथ होटल तक सफ़र करता रहा, जहां भारत के शहर हैदराबाद के हयात होटल में इंतज़ामिया पुरजोश अंदाज में उनके इस्तकबाल की मुंतज़िर थी। रिवायती अंदाज में खिलाड़ियों को हरे रंग की शॉल पहनाई गई और दिल की गहराइयों से उन्हें नेक ख्वाहिशात से नवाजा गया। यूँ महसूस हुआ कि 7 साल बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने दूरियों की ये दीवार तोड़ दी। कुदरत ने इस्लामाबाद को बेमिसाल खूबसूरती और दिलकशी से नवाजा है। मार्गिला हिल्स इस शहर के माथे का झूमर है। इन्हीं पहाड़ों में वाक़ है दामन कोह, जो वफाकी दारुल हुकूमत की अव्वलीन सैरगाह में से एक है। इसी की सैर करा रहे हैं मोहम्मद दानिश अपनी इस रिपोर्ट में। दुनिया के खूबसूरत शहरों में से एक है। इस शहर की दिलकशी और खूबसूरती इसकी पुष्ट पर खड़ी सैरगाह दामन कोह से देखें तो आंखें खुली रह जाती हैं। दामन कोह 60 की दहाई में बनने वाले इस शहर की अव्वलीन सैरगाहों में से एक है। दामन कोह इस्लामाबाद का सबसे मशहूर सयाहती मकाम है। मकामी और बैरूनी सयाह यहाँ जाना नहीं भूलते। ये दामन कोह बहुत ही प्यारी जगह है। फैमिली के साथ आएँ तो ज़रूर यहाँ पे विजिट करें। हरे भरे जंगलात में वाक़ई सैरगाह तक जाने का रास्ता भी इंतहाई दिलकश और दिलफरेब है। दोनों अतराफ कुदरत के रंग आंखें खीरा कर देते हैं। बहुत अच्छा है, माहौल भी बहुत अच्छा है, साफ़ सुथरा माहौल है और मैं लोगों को यही मशवरा देना चाहूँगा कि यहाँ पे ज़रूर आएँ। मैं अपनी फैमिली के साथ आई हूँ, मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके, इसका साफ़ सुथरा माहौल और एंड एवरीथिंग। मौसीकी की शाम भी इस मकाम को 4 चांद लगा देती है। न सिर्फ मुल्की बल्कि गैर मुल्की सयाहों की बड़ी तादाद यहाँ आती है। देखते रहिए GTV न्यूज़।